चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आप लोग के लिए पहली बार नया चैप्टर है। सो जस्ट वी टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट वी टू इज name is everything is clear that on from the name. That is tries means is what is three, is gonna trigonometry, that is side, and geometry shape. बेसिकली हमें थ्री साइड वाले शेप के बारे में इसमें डिस्कस करना है, एंड विच इज ट्रायंगल, दैट इज राइट ट्रायंगल, and just we discuss about right triangle. The right triangle is means is, suppose this one is angle B is right triangle, this is A and this is C, correct? And just we have to the name of the all side and a different side, and this one is 90 angle, and the front of this side, front of 90 angle is, this one is hypotenuse. This is H, it's denoted by H. This is perpendicular P, and this is base according to the angle of A. अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो बेस हमारा ये होगा, दैट मीन्स इसके सामने का जो एंगल के सामने की जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और अदर साइड हमारे पास बेस, और ये वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। एक बात याद रखिएगा इसमें कि जो हमारे पास बेस है, बेस के सॉरी एंगल के अकॉर्डिंग आपकी जो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, करेक्ट? सो बेसिकली ये बात ध्यान रखिए। अगर इसकी हम लोग आगे बात करें तो अगर एंगल चेंज कर दें, लुक दिस फिगर, अगर हम एंगल चेंज कर दें तो बेसिकली अगर ये C है और ये A है और ये आपका B है, अगर ये एंगल चेंज करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एंगल चेंज करने पर इसकी जो एंगल की जस्ट सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या होगी, आपकी बेस, और ये आपके फिक्स है, दैट मीन्स मैंने बताया दैट इज H। देख सकते हैं इस फिगर में उस फिगर में डिफरेंस क्या है कि आपके एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये एंगल लिया तो आपका बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू साइड आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, करेक्ट? तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आप लोग को पता है हमारे भाई पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट, दैट इज एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, करेक्ट? सो बेसिकली इसमें आपको 7 रेशियोज पढ़ने को मिलेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, एंड नेक्स्ट वन इज कॉस। ये हमारे पास 7 रेशियोज आपको पढ़ने को मिलेंगे। और बेसिकली इसमें हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल के अकॉर्डिंग इनके रेशियो क्या होगा। सपोज करिए हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करें तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइन ए, और अगर मैं ए की ही बात करूँ तो साइन ए, साइन ए हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो साइन ए हमारे पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस की अगर हम लोग बात करें तो कॉस होता है आपके पास बेस अपॉन पर हाइपोटेनिस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर सेक की बात करें तो सेक क्या होता है, बेसिकली कॉस का अपोजिट, दिस इज हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और जो टेन हो कॉट होगा, कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का, दैट इज पी अपॉन बी। और सेक किसका उल्टा होगा, कॉसिक, सॉरी कॉसिक उल्टा होगा साइन का, दैट इज एच अपॉन में
पी। तो ये हमारे पास बेसिकली रेशियो होते हैं और इनको ही हमें क्या होता है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें सपोज करिए क्वेश्चन है साइन सी की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास गिवन है, साइन ए की वैल्यू सॉरी सपोज 3/5 और मुझे बाकी रेशियो निकालना है, दैट मीन्स कॉस ए निकालना है, कॉस के बाद आपका कॉट tan, next one is sec, cosec, ये मुझे सारे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सारी साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसको ए मान लूँ और ये बी मान लूँ और ये सी मान लूँ, तो एंगल ए ले रहे हैं तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास आपका रेशियो क्या होता है ए का, दैट मीन्स ए का रेशियो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के सामने दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस इज पी, इसकी वैल्यू कितनी है 3, एंड दिस इज बी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी अभी हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेनिस इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, करेक्ट। अब हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो बी स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास नहीं पता, निकालना है मुझे। और पी कितना है मेरे पास 3, तो 3 का वैल्यू कितना है 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, सो दिस वन इज व्हाट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 16, सो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका √16 एंड बी इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी की वैल्यू। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज 4। अब यहाँ से हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से रेशियो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें कॉस का रेशियो क्या होता है, दिस वन, कॉस की रेशियो हमारे पास क्या है ये है, तो रख दीजिए यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड दैट इज 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट पी अपॉन बी, पी अपॉन बी इज 3 अपॉन में सॉरी कॉट है, कॉट के लिए हमारे पास क्या होगा, कॉट इज व्हाट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4 अपॉन में 3, 10 इसका उल्टा होगा, दैट मीन्स 3/4। नेक्स्ट सेक इसका उल्टा होता है कॉसिक का, और यहाँ से देखना चाहो तो रेशियो बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज 5 अपॉन में 4, एंड कॉसिक उल्टा होता है साइन का उल्टा कर देंगे, या रेशियो भी निकालना चाहे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जो इसका अपोजिट एंगल है, सेम हमारे पास रहेगा बट फिगर सेम रहेगा, बट हमारे पास इसी फिगर में हम लोग बात करेंगे अपोजिट एंगल की, जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब बेसिकली अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, साइन सी, कॉस सी, tan सी, sec c, and cosec c, last one is cot c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अब मैंने सिर्फ एंगल चेंज किया है, और एंगल चेंज करने पर क्या चीज़ें चेंज होंगी उसको देखना है। अगर एंगल चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ से अगर ये एंगल चेंज होगा तो इस केसेस में अब आपका ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका बी, ये जो पार्ट है आपका क्या हो जाएगा बी, सॉरी अगर एंगल सी चेंज करेंगे तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा बी, और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा बी, और ये वाला पार्ट तो आपका सेम रहना ही रहना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग एंगल सी ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का,
तो सी लेंगे तो एंगल सी अगर हमने लिया है तो सी देखें तो सी के अकॉर्डिंग साइन सी कितना होगा, साइन सी अगर ये सी लिया हमने तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 4/5, सॉरी 4/5, करेक्ट। अब सी के अकॉर्डिंग, अब ये सी है, अब सी के अकॉर्डिंग कॉस, कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, ये वाला, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज 5, इज 3/5। टेन की बात करें तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, दैट इज 4/3। नेक्स्ट अगर सेक की बात करें तो सेक की बात करें तो सेक में हमारे पास क्या होता है, इसका अगर यहाँ से देखो आप, इसका उल्टा, ये कितना हो जाएगा 5/3। अगर कॉसिक की बात करें तो आपका साइन का उल्टा, दैट मीन्स 5/4, करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉट, कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, दिस इज 3/4। आप चाहो तो यहाँ से भी देख लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी कॉट की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर इस समय 3 है, 3/4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और किस तरह से ट्रिकों को हम इजी बना सकते हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और ऐसे ही हम लोग इसको इजी कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।